सारी पैकिंग अच्छे से हो गई ना सुहानी? और नंदनी के लिए जो उपहार लिया था ठीक से रख लिया ना? परी का ध्यान रखना और मायके पहुंचते ही फ़ोन करना। अविनाश ने अपनी पत्नी सुहानी से कहा। आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता। सब साथ चलते, सुहानी बोली। अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है। साथ के 2 कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे हैं, इसलिए काम का लोड मुझ पर कुछ ज़्यादा आ गया है। बॉस ने बस 2 दिन की छुट्टी लेने की इजाज़त दी है। तुम जल्दी पहुंचकर शादी की तैयारियों में भाई भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाऊंगा, अविनाश बोले। सुहानी और अविनाश किराए के मकान में रहते थे। अविनाश ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर ले, लेकिन महानगर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन सुहानी को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ़ नहीं थी। वह हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि अविनाश उसे पूरा मान सम्मान प्यार देते थे। और यही तो एक पत्नी चाहती है। सुहानी अपनी 7 वर्षीय बेटी परी संग मायके पहुंच जाती है। स्टेशन पर उसे कोई लेने नहीं आया। बेटियों के साथ क्या औपचारिकता रखना, ऐसा सोच ऑटो करके मायके पहुंच गए। सुहानी के पिताजी का तो सालों पहले निधन हो चुका था। मायके में माँ, भाई अजीत, भाभी निधि, भतीजी नंदनी थे। सुहानी की छोटी बहन सुजाता की शादी 2 वर्ष पूर्व पास के ही शहर में संपन्न परिवार में हुई थी। सुजाता की खूबसूरती के चलते धनाढ्य परिवार का सामने से रिश्ता आया था, और अभी तक सुजाता शादी में शामिल होने नहीं आई थी। खैर, सुहानी को देखते ही भाई अजीत थोड़ा झेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन जल्दी आ गई। मैं स्टेशन निकलने ही वाला था। अरे भैया, कोई बात नहीं। शादी वाले घर में 50 काम लगे रहते हैं, और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़ी ही होती है, सुहानी बोली। सुहानी की माँ दौलती जी बड़े प्यार से उसे मिली। नंदनी भी बुआ बुआ करती गले से लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर बाद सुहानी की भाभी निधि रोज़मर्रा के चाय के कप में चाय लेकर आती है। यह वही कप थे जो पिछले 5 वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे थे। हाँ भाभी, अब बताइए क्या काम है मेरे लिए, सुहानी ने बड़ी आत्मीयता से कहा। अब तो सारा दिन सुहानी का किचन और शादी की तैयारियों में निकल जाता। कभी साड़ियों की करीने से पैक करती, तो कभी नंदनी के लिए उपटन बनाती। दुल्हन की ज़रूरत का हर सामान का ध्यान रखती, ताकि कोई ज़रूरी चीज़ भूल न जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरह से सजा दिया था सुहानी ने। सुहानी की बहन सुजाता भी अपने 2 साल के बेटे के साथ मायके पहुंचती है। उसे लेने भाई अजीत स्टेशन पहुंचता है। घर पहुंचते ही भाभी ने एक नए कप सेट पर चाय और नई प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भाई भाभी माँ सभी उसकी आवभगत में लग गए। सुहानी को आए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन कोई नई चीज़ें तभी निकली जब सुजाता आई। सुजाता का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन गुजारा, जिस बहन ने हर साल में उसका साथ निभाया, उसी बहन को वह अब अपने से कमतर समझने लगी। सुजाता बात बात पर उसकी गरीबी का मजाक बनाती। दीदी, आप यह साड़ी शादी में पहनेंगी? सुजाता ने सुहानी से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है। तुम्हारे जीजा जी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। थोड़ी महंगी साड़ी लेनी थी, बड़ी सस्ती नज़र आ रही है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को बोलने दे। और तू तो जानती है
हमारी हैसियत नहीं है कि हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदे। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सुहानी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा सुजाता के साथ ही करते। सुहानी को बस किचन और दूसरे मेहमानों की अवभगत में लगाए रखते। सुहानी भी चुपचाप अपने बड़े होने का फर्ज निभाती। सुहानी ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई भाभी को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से नंदिनी का उपहार है। शादी में दिए जाने वाली चीज़ों के साथ इसे भी रख दीजिए। भाभी ने उपहार खोला। उसमें सोने के कान के बूंदे थे। बहुत सुंदर डिजाइन के थे। लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं, यह बूंदे सामान के साथ ना दूंगी इसे। आते जाते बाद में कभी दे दूंगी नंदिनी को। अब यहाँ देखिए छोटी बुआ का उपहार। सुजाता ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ा दिया। उसमें बहुत सुंदर सोने का ब्रेसलेट था। भाभी की आंखें चमक गई। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार। छोटे ननद नंदोई को उपहार देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। तभी नंदिनी बोल पड़ी, मुझे सुहानी बुआ का लाया गिफ्ट भी बहुत सुंदर लगा। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए। कई लोग उपहार को भावना से ना जोड़कर पैसे से तौलते हैं। सुहानी को थोड़ी खुशी हुई कि नंदिनी ने उसके ऊपर का मान रखा। सुहानी की माँ सारी तैयारियों पर अपनी पैनी नज़र जमाए रखी थी। हलवाई बैठाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे। ये बेहतरीन कैटरिंग की व्यवस्था थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी सुजाता के पति नीलेश, इस घर के छोटे दामाद ने बड़ी सी गाड़ी में प्रवेश किया। दौलती जी ने दामाद के स्वागत में पलकें बिछा दी। माँ, भाई, भाभी सब काम छोड़कर सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और नीलेश भी अभिमान में तैयारी में हाथ बटाने की जगह एक कोना पकड़े बैठ गया। थोड़ी देर बाद मध्यम वर्गीय बड़े दामाद का आना हुआ। ना उन्हें कोई स्टेशन लेने गया और ना ही इतनी अवगत हुई। सुहानी ने ही अपने पति के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। अविनाश जी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकताओं से परे हटकर शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगे। पर सुहानी को उसके मायके वालों का दोगला व्यवहार खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी आवभगत क्योंकि वह अमीर घर से है, और उसके पति को कुछ भी ना समझा गया क्योंकि वह सीधे साधे सरल और निम्न मध्यम वर्गीय हैं। सुहानी ने शादी ब्याह के अवसर पर बात को तुल देना उचित ना समझा। शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। सुहानी को विदाई देने में भी भेदभाव साफ नजर आया था। छोटे दामाद को भारी अंगूठी दी गई, जबकि उसके पति को हल्की। शादी के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी बहन सुजाता के पास निधि भाभी का फ़ोन आता है, और सुजाता, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है। तुम ही शहर के सबसे पास रहती हो, इसलिए नीलेश जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, भाभी ने आत्मीयता के साथ कहा। सुजाता ने अपने पति से बात की। उन्होंने बिजनेस में ज़रूरी काम का बहाना बनाते हुए जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अकेले जाने से क्या भैया ठीक हो जाएंगे? 2-4 दिन बाद साथ चलेंगे। ऐसा कहकर उसने सुजाता को भी जाने से मना कर दिया। निधि भाभी का मन बहुत घबरा रहा था। वह ऑपरेशन रूम के बाहर अकेली चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि तभी सुहानी और उसके पति अविनाश जी पहुंचते हैं। सुहानी भाभी के गले लग रोने लगती है। भाभी, यह अचानक क्या हो गया? भैया को सुहानी ने भरे गले के साथ कहा। कल रात तक तो सब ठीक था। सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ दी।
मैंने देखा तो तुम्हारे भैया पूरे पसीना पसीना हो चुके थे। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं तुरंत पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया। सुहानी निधि भाभी के साथ में ₹50,000 रखते कहती है। भाभी जल्दी जल्दी में बस इतना का ही इंतज़ाम कर पाएँ। रख लीजिए, इलाज में काम आएंगे। भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सुहानी आप मुझसे उम्र में छोटी हो लेकिन बड़ा दिल रखती हो। मैंने हमेशा पैसों की चकाचौंध में सच्चे रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। हमेशा आर्थिक स्थिति को देखकर तुम्हारे और सुजाता के बीच भेदभाव किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप सब कुछ समझते हुए भी बड़ा दिल रखती है। मुश्किल घड़ी में मुझे संभालने आ गई। भाभी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, भगवान की कृपा से अजीत भैया भी ठीक हो जाते हैं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी शर्मिंदा होते हुए अपनी बहन से माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, लोग आजकल सामने वाले की आर्थिक स्थिति को देखकर व्यवहार करते हैं, जो गलत है। रिश्तों में भेदभाव ना करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।